आप और एडवोकेट जनरल साहब दोनों तशरीफ लाए और ये स्टेटमेंट दी गई कि जी हम एफर्ट्स कर रहे हैं और एफर्ट्स में हमने वो एक हाई लेवल कमेटी बनाई हुई है, लेकिन वेयर अबाउट्स का अभी तक हमें कुछ पता नहीं चला। वही पुरानी कहानियाँ दी गई कि जी हमने वो फेस रिकग्निशन के लिए भेजा हुआ है, बट वो फॉगी सा है इसलिए हम वो कर नहीं सकते। हमने एक्साइज वालों को भी भेजा हुआ है। ये वही बातें हैं जो पुरानी वो करते आ रहे हैं, तो जिस पे हमने फिर उनको ये याद कराया कि ये आप जो हैं 9 मई के वाकयात पे तो आपने 10,000 बंदे उनके रिश्तेदारों तक को ट्रेस कर लिया, लेकिन ये जो आपके खुद आपने पकड़ा, रात को 11 बजे जेल से छोड़ा, उसकी रिकग्निशन में आपको इतना टाइम क्यों लग रहा है? कि अगर आपको कोई मसला है तो बताएं। तो उन्होंने कहा जी आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो हमें बता दें। मैंने कहा जी हमारे पास तो जो इन्फॉर्मेशन है, फिर अगर हम बोल देंगे तो वो बहुत सारे लोगों के लिए वो नामुनासिब होगा। तो बेहतर तो यही है कि ये खुद ही उसको ट्रेस करें, और अगर नहीं कर सकते तब भी बताएं। लेकिन ये बात कहना कि हमारे पास वो कोई ट्रेस का उसका निकल ही नहीं रहा, नंबर्स निकले हैं खुद इन्होंने कहा है। फिर कार्स के जो नंबर्स हैं उनसे एक्साइज के नंबर्स मिल सकते हैं कि कौन किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। तो लग ये रहा है कि जैसे वो एफर्ट बस दिखावे की एफर्ट है। बहरहाल जज साहब ने उनको मजीद टाइम दिया है और एक जॉइंट कमेटी में उन्होंने ये ऑफर की कि वालिद और एक लॉयर उस कमेटी में इनके साथ शरीक होगा, जो इन्वेस्टिगेटिव कमेटी है और इनकी जो मीटिंग है, और वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी वहाँ रखेंगे और इनकी डेवलपमेंट को भी देखेंगे। अब चूंकि ये हमने पॉइंट आउट किया कि जी जब इसको 11:30 पे निकाला गया था तो किस शख्स ने इनको फोन किया कि इसको निकाल दो, किसने ऑर्डर्स दिए, किसको पता था कि 4 गाड़ियां बाहर खड़ी हैं? अभी तक इनके पास इसके कोई जवाब नहीं है। तो बहरहाल हमारी भी अब कोशिश तो यही है कि इसको कमेटी में जाएं, फिर इसके साथ इनके साथ डायलॉग करें और इसके बाद देखते हैं कि क्या इसका रिजल्ट निकलता है। बस दुआ कर रहे हैं हम और कोशिश कर रहे हैं, और जज साहब भी इसमें काफ़ी एफर्ट दे रहे हैं। तो उम्मीद है कि कुछ ना कुछ निकलता रहेगा। थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे आगे चल रही है चीज़, कुछ ना कुछ क्लैरिटी तो आना शुरू होगी। तो अब तक की यही कार्रवाई है। अब इसको 10 दिन की डेट दी है उन्होंने। अभी तक की पुलिस की जो वर्किंग कमेटी कायम की गई है उसकी कार्रवाई से आप मुतमिन हैं? बिल्कुल मुतमिन नहीं है। इसमें जो पुरानी बातें हैं वही रिपीट की जा रही हैं। एक शोशा के तौर पे वो दिखाया गया है कि वो कर रहे हैं। लेकिन आप 9 मई के वाकयात के बाद से इनकी प्रोग्रेस आप 10,000 ख़ानदानों में उनके रिश्तेदारों तक पहुंच जाते हैं, उनके फूफी चाचे ताइयाँ तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पे एक आदमी इनकी कस्टडी से निकलता है, उसके वेयर अबाउट्स का पता ही नहीं है इन्हें। पॉसिबल नहीं है। शाकिब भाई, क्या आप समझते हैं कि अब तारीख जिस तरह केस आगे जाता जा रहा है, तारीख लंबी पड़ती जा रही है, अब 10 दिन का वक्त है और 10 दिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा नहीं है? देखिए हम थोड़ा सा जज साहब को उनकी भी समझ को एक्सेप्ट करते हैं कि वो थोड़ी लेवरेज इसलिए दे रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से वो बच्चा बरामद हो जाए। लंबी तारीख इसमें इस वजह से भी है कि जो कमेटी में जॉइंट कमेटी में वालिद और एक लॉयर को कहा गया है, उनकी भी स्टेटमेंट्स आ जाएं। अगर कोई फर्दर प्रोग्रेस हो उसके साथ, या जो उनकी कोई भी सजेशन हो, उसकी भी रिपोर्ट अगली डेट तक आ जाए। थोड़ी लंबी है, लेकिन बहरहाल जज साहब ने दी है तो हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, और इंशाल्लाह अगली डेट तक कोई ना कोई इसमें फर्दर प्रोग्रेस का ख्वाहिशमंदी है। थैंक यू। नहीं थे कि क्योंकि मुझे लगता है कि अब आईजी साहब जो है वो साइड पे हो गया, ब्रिगेडियर साहब जो है उनका रोल बढ़ गया मिनिस्टर डिफेंस का। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आई है, इसमें सारी इस कमेटी में एजेंसीज के हेड्स भी होंगे, जो भी ऑफिसर्स हैं। ब्रिगेडियर साहब ने एक वर्किंग सोल्यूशन जो प्रेजेंट किया है कि इस सारी इन्वेस्टिगेशन के साथ फादर और उसका कोई ना कोई लॉयर वो हो, विच इज़ अ पॉजिटिव थिंग। मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी प्रोग्रेस है। अब वो उस कमेटी में जाके देखेंगे हम कि क्या वहाँ पे कार्रवाई होती है। सो एटलीस्ट हमारे सामने तो होगा ना जो कार्रवाई। यहाँ पे आके तो एक स्टेटमेंट दे दी जाती है।
जिसकी अभी तक हमें समझ नहीं आई कि क्या है। सो एक उम्मीद है और एक डायरेक्ट कनेक्शन है। आईजी साहब को बिल्कुल हम ऑफ द हुक नहीं कर रहे, हमने तो अभी सिर्फ देख रहे हैं और यही मैंने कोर्ट में भी कहा कि हम इस वक्त तक जो थोड़ा सा बैक फुट पे रह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कोर्ट में, वो इसीलिए है कि ये खुद ही इनको अकल आ जाए, कोई इसमें इनकी कोई अंदर की कोई मोरालिटी जागे। वंस दैट हैपन्स कि हमें ये हो कि वो जज साहब ने भी एक्चुअली एक आध डेट पहले कहा था कि अभी तक मैं इसलिए हूँ कि देयर इज़ अ होप, अगर नहीं होगा तो फिर आई विल पास अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स अगेंस्ट ऑल दी पर्सन्स इन्वॉल्व्ड। तो हमने आईजी को भी ऑफ हुक नहीं किया, हमने किसी और बंदे को भी ऑफ हुक नहीं किया। ये तो अभी सिर्फ फैक्ट फाइंडिंग जो सिचुएशन है उसमें हम घुसे हुए हैं। सर लगता है कोई गारंटी मांगी जा रही है, कोई इस तरह की, कोई उनको खामोश करवाने की, या वो बाहर आके बात ना करे, इस तरह का कोई रिस्पॉन्स आया आपको? अभी तक तो मेरे से तो नहीं की, आई डोंट नो उसके फादर या उसकी फैमिली को कोई अगर कोई स्टेटमेंट दी गई हो, लेकिन एक जर्नलिस्ट है उसको आप क्या खामोश करेंगे यार। वो जो जर्नलिज्म है, आप लोगों ने बात करनी है, दो पॉइंट ऑफ व्यू किसी के भी हो सकते हैं, और जब तक दो पॉइंट ऑफ व्यूज ना हो तो करेक्शन हो नहीं सकती सोसाइटी। और अगर सारों ने एक ही बात करनी है, जो कह दिया जाए और वही करना है, तो फिर तो आप एज अ सोसाइटी एज अ होल आप खत्म है। सो दिस यही हमारी होप है कि लोगों के दो पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं और वो पॉइंट ऑफ व्यू को वकील इस्तगासा को आपके पास कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन की कोई तजवीज़ हो जिससे ये मामला हल हो सके, क्योंकि अब तक तो ये बिल्कुल स्टेलमेट है। देखिए, अगर तो इस किस्म का कोई सोल्यूशन के ऑर्डर्स हो, अगर हमारा ये ख्याल है कि सिर्फ ऑर्डर्स हो जाएंगे और उसमें वो बरामद हो जाएगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो यही एक आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन जो है वो जज साहब, ऑनरेबल जज साहब, चीफ जस्टिस साहब निकाल रहे हैं कि एक डायलॉग चलता रहे, एक बातचीत होती रहे, कोई ना कोई सोल्यूशंस निकलते रहे, तो इसी से आगे कोई उम्मीद निकलेगी इंशाल्लाह। थे कि क्योंकि मुझे लगता है कि अब आईजी साहब जो है वो साइड पे हो गया, ब्रिगेडियर साहब जो है उनका रोल बढ़ गया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आई है, इसमें सारी इस कमेटी में एजेंसीज के हेड्स भी होंगे, जो भी ऑफिसर्स हैं। ब्रिगेडियर साहब ने एक वर्किंग सोल्यूशन जो प्रेजेंट किया है कि इस सारी इन्वेस्टिगेशन के साथ फादर और उसका कोई ना कोई लॉयर वो हो, विच इज़ अ पॉजिटिव थिंग। मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी प्रोग्रेस है। अब वो उस कमेटी में जाके देखेंगे हम कि क्या वहाँ पे कार्रवाई होती है। सो एटलीस्ट हमारे सामने तो होगा ना जो कार्रवाई, यहाँ पे आके तो एक स्टेटमेंट दे दी जाती है जिसकी अभी तक हमें समझ नहीं आई कि क्या है। सो एक उम्मीद है और एक डायरेक्ट कनेक्शन है। आईजी साहब को बिल्कुल हम ऑफ द हुक नहीं कर रहे, हमने तो अभी सिर्फ देख रहे हैं और यही मैंने कोर्ट में भी कहा कि हम इस वक्त तक जो थोड़ा सा बैक फुट पे